यूएफसी के अंदर 170 में वेल्टरवेट डिवीजन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुका है, क्योंकि उसमें गिलबर्ट बर्न्स से लेकर आपके बिलाल मोहम्मद तक हर कोई टाइटल शॉट के बारे में बात कर रहा है कि मुझे टाइटल शॉट चाहिए। लेकिन अभी अभी होर्हे मासविडाल जो बीएमएफ चैंपियन हैं और जो लगातार फाइट हारते आ रहे हैं, जिन्हें जर्नीमैन कहा जाता है, उन्होंने इंटरव्यू दिया जो रोगन के पॉडकास्ट पर और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की। यानी कि कोई भी फाइटर इतना हारने के बाद इतना कॉन्फिडेंट होकर ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मैं अचंभे में रह गया इस इंटरव्यू को सुन के। तो पूरी बातें क्या है, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की जो हमें जाननी चाहिए, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आपको बताता हूं हुआ क्या। देखिए, यूएफसी 287 में होर्हे मासविडाल और गिलबर्ट बर्न्स के बीच में फाइट होने वाली है और उसी को लेकर जो रोगन के साथ वो इंटरव्यू करने चले गए उनके जो रोगन एक्सपीरियंस शो के ऊपर। तो यहाँ पर होर्हे मासविडाल ने कहा कि बस मैं तो एक फाइट दूर हूँ टाइटल शॉट मिलने से। यानी कि ये दो टाइटल शॉट इनको मिले उस्मान के खिलाफ और ये दोनों हार गए। एक में तो ये नॉकआउट हो गए थे, उसके बाद ये कोबी कोविंगटन से हार गए। इन्हें जीतने के लाले पड़े हुए हैं और उन्हें नेक्स्ट जीतते ही एक टाइटल शॉट और चाहिए, मतलब कि कुछ भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले कोबी कोविंगटन को एक बार लीगली ज़रूर फाइट के अंदर हराऊंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि पहली फाइट तो मैं हार गया अपनी रेसलिंग की वजह से, लेकिन सेकंड जो फाइट होगी उसके अंदर मैं काफ़ी इजीली कोबी कोविंगटन को हराऊंगा। कोबी कोविंगटन के बारे में इन्होंने खूब बकवास की कि वो कितना घटिया आदमी है, कितना बेकार है, किस तरीके से उन्होंने फ़ायदा उठाया है इनका, XYZ, वही सारी बातें जो पिटने से पहले ये बोल रहे थे, पिटने के बाद भी वही बातें बोल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कमारो उस्मान ने तो पहली फाइट जब मुझसे की तो कुछ भी ऐसा कोई स्ट्राइक मुझे मारा नहीं जिससे मुझे उससे डर लगता, इसलिए सेकंड फाइट में मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर चला गया और मुझे सरप्राइजिंगली उसने जो है नॉकआउट कर दिया। मुझे पता लग गया था कि देखो पंच आ रहा है, राइट हैंड आ रहा है, लेकिन मैं अपने हाथ ऊपर टाइम पर नहीं ले जा पाया और मैं नॉकआउट हो गया। मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि कमारू उस्मान के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। वो तो उसका एक लकी शॉट था। यहाँ पर कमारू उस्मान को उसने कहा कि अब वो फाइट हार चुके हैं, काफ़ी उनको इंजरी भी है और उन्हें नहीं लगता कि वो दोबारा से कम बैक करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो फाइट होने वाली है गिलबर्ट बर्न्स के साथ ये काफ़ी इजी होगी, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स जो है एक स्ट्राइकर है। रेसलिंग की तो मुझे दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं, गिलबर्ट बर्न्स को स्ट्राइकिंग में मैं हरा ही दूंगा। और उन्होंने कहा कि गिलबर्ट बर्न्स जो है स्ट्राइक करते वक्त काफ़ी गलतियां करते हैं जिसका फ़ायदा ये उठाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये किन गलतियों की बात कर रहे हैं। हाँ, गलतियां तो वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होर्हे मासविडाल बर्न्स को हरा पाएंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फाइट मेरे होम टाउन में होगी, मियामी में। यानी कि मैं अपने बिस्तर से ही उठकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठ कर जाऊँगा रिंग के अंदर, यानी कि ऑक्टागन के अंदर। मुझे किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे लिए ये भी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। यहाँ पर वो पॉलिटिक्स की बातें करने लग गए, इधर उधर की बातें करने लग गए। यानी कि उनके चेहरे से और उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 8 से 10 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है और यूएफसी उन्हें बार बार टाइटल शॉट के लिए मना रही है, लेकिन वो टाइटल फाइट करना नहीं चाह रहे हैं। यानी कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो एक नेक्स्ट कॉनर मैग्रेगर है। हाँ, ये बात सच है कि वो काफ़ी टिकटें बिकवा देते हैं, लेकिन ये फाइट हारने के बाद उनकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी हालत एंडरसन सिल्वा की लास्ट में हो गई थी कि इतनी फाइट हार गए कि अब उन्हें कट करना ही पड़ेगा। कम से कम एंडरसन सिल्वा लेजेंड तो थे, ये तो कभी से ही जर्नीमैन रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स को ये यूएफसी 287 में हरा पाएंगे? यूएफसी 287 9 अप्रैल को है, 2023 में 9 अप्रैल को आने ही वाली है। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि होर्हे मासविडाल का गिलबर्ट बर्न्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फाइट के अंदर अगर ये हार गए तो उसके बाद काफ़ी रास्ता टफ हो जाएगा इनके लिए और टाइटल शॉट तो ये भूल ही जाएं। तो क्या विचार है आपके बीएमएफ चैंपियन के बारे में? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर।